दोस्तों साउथ की दोस्तों बात करूं तमिलनाडु की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु किस किस से सीमा बनाएगा। देखो तमिलनाडु दोस्तों यहां पर स्थित है। ये सीमा किस किस से बनाता है? तीन से बनाता है। एक तो केरल से बनाता है दोस्तों, ना केरल से बनाएगा। एक लिखिए कर्नाटक, किससे? कर्नाटक से बनाएगा दोस्तों। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और तीसरा नाम लिख लेना आंध्र प्रदेश। अगर पूछे तमिलनाडु किससे सीमा बनाता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। तमिलनाडु का जो तट है दोस्तों, कोस्ट जो है, इस कोस्ट को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, कोरोमंडल। ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट जो है वो इस कोस्ट को कहते हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई लौटते हुए मानसून से कहां बारिश होती है, तो ध्यान रखिए लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश होती है। छापिएगा ना, अगर पूछे लौटते हुए मानसून से कहां दोस्तों बारिश होती है, तो लिखना लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल कोस्ट पर होती है बारिश। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोरोमंडल कोस्ट किसका कोस्ट है दोस्तों? तमिलनाडु का तट है। ये भी आपको छाप के रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। राज्यपाल कौन दोस्तों? RN रवि है। और मुख्यमंत्री ध्यान रखिए MK स्टालिन जो है, ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री है। अब इनमें से दो करंट के क्वेश्चन जो है यहीं पर दोस्तों छाप लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना आप मेरे साथ में। पहला तो लिखिए दोस्तों, स्टालिन जो है इन्होंने खुद की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये रहा, उंगलिंग ओरुवन। लिखना उंगलिंग दोस्तों जो ओरुवन है ये इसका नाम है। ध्यान रखिएगा किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये दोस्तों? आपके MK स्टालिन, मुख्यमंत्री कहां के? तमिलनाडु के, उनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है। और चेन्नई में दोस्तों हाल ही में लिखिएगा 44वां शतरंज दोस्तों जो ओलंपियाड है ये कहां संपन्न हुआ? तो मेरी जान लिख लेना, ये संपन्न हुआ है कहां पर? चेन्नई के अंदर संपन्न हुआ। कौन से नंबर और नंबर का था? और थंबी इसका क्या था? थंबी इसका शुभंकर था। ध्यान रखिए उज्बेकिस्तान इसमें पहले स्थान पर आया। तीनों पॉइंट आपके सामने। 4 इसमें सीट है विधानसभा की, छाप के रखना। राज्य पशु, देखो मैंने आपको अधिकांश दोस्तों नहीं लिखवाए थे, पर मणिपुर में मैंने आपको संघाई लिखवाया। याद आपको मणिपुर में संघाई। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको मणिपुर के अलावा मध्य प्रदेश में मैंने आपको क्या लिखवाया दोस्तों? मध्य प्रदेश में मैंने आपको बारासिंगा लिखवाया था। कुछ नाम मैंने लिखवाए हैं आपको, है ना। ऐसे दोस्तों आपके ध्यान रखना, ये तमिलनाडु का जो है ना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगिरी ताहर दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये भी आपसे पूछ सकता है, छाप के रखना। ये दोस्तों MK स्टालिन है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कहां के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और अगर पूछूं मैं आपसे ये कौन है, देखिए इनका दोस्तों निधन हो गया। ये है करुणानिधि। आपने नाम तो पक्का सुना होगा इनका, करुणानिधि दोस्तों नाम सुना होगा। तमिलनाडु में दो ही चेहरे मुख्यमंत्री हैं। एक तो दोस्तों आपके कौन थी? एक तो अम्मा। कौन थी? अम्मा दोस्तों, है ना। अभी हो सकता है आप ये नाम भूल चुके हो, पर इनका दोस्तों बड़ा खौफ था तमिलनाडु के अंदर। अम्मा मतलब जब तक दोस्तों जीवित थी ना तब तक कोई और मुख्यमंत्री बना ही नहीं। अम्मा दोस्तों ध्यान रखिए। अरे आप राजस्थान में वो कैंटीन सुनते हो दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना, वो अम्मा ने दोस्तों पता नहीं कितने सालों पहले स्टार्ट कर दिया ना। ध्यान ना, जयललिता दोस्तों आपके मुख्यमंत्री थी यहां पर, लगभग 14 साल मुख्यमंत्री रही हैं। और लिख लेना अम्मा कैंटीन इन्हीं की देन है। क्या अम्मा जो कैंटीन है इंडिया के अंदर वो इन्हीं की देन है, जयललिता। और एक थे करुणानिधि। कौन? करुणानिधि दोस्तों ध्यान रखिएगा। करुणानिधि ये भी लंबे टाइम तक क्या रहे दोस्तों? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। फोटो आपके सामने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। सन 2018 में दोस्तों इनका निधन हो गया। ध्यान रखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड, लगभग दोस्तों लगभग 20 साल तक तमिलनाडु पद पर कौन रहे? ये आपके MK स्टालिन रहे। ये भी नाम ध्यान रखना। और एक दोस्तों नाम जो है ये जयललिता है। पहले दोस्तों ये एक्ट्रेस थी। कौन थी? पहले दोस्तों एक्ट्रेस थी। कौन? ये जो जयललिता है ना ये पहले एक्ट्रेस थी, अब क्या तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों। और बड़ा बेहतरीन काम किया इन्होंने। और मुख्यमंत्री रहते हुए ध्यान रखिए, देखिए हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर मोर देन 14 ईयर, 14 साल से अधिक दोस्तों तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन रही है? जो आपके जयललिता हैं। इनकी पार्टी का नाम रहना, पार्टी दोस्तों कौन सी है? AIDMK। लिखना AIDMK दोस्तों पार्टी किसकी है? ये पार्टी किसकी? जयललिता की पार्टी है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। अब देखो पूछे आपसे तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? लिखना ये है दोस्तों भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, छाप लेना। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस पूछूं मैं आपसे, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम है क्लासिकल डांस। अगर पूछे भरतनाट्यम कैसे होता है, आपने वो दोस्तों आपके फिल्म देखी है भूल भुलैया? अरे देखी होगी पक्का भूल भुलैया। तो भूल भुलैया दोस्तों फिल्म के अंदर देखना वो पुरानी वाली, अरे मंजुलिका वाली। कौन? मंजुलिका वाली, अक्षय कुमार। इसमें दोस्तों आपके पुरानी वाली जो है ना उसमें डांस आता, देखना आप गौर से। वो डांस दोस्तों कौन सा है? भरतनाट्यम है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं? इसमें झुककर दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अंत में दोस्तों झुककर ही क्या करते हैं? झुककर ही समाप्त करते हैं।
एक्चुअली में दोस्तों राजा का दरबार होता है, सम्राट का जो दरबार होता है उसमें ये डांस होता था, और झुककर शुरुआत होती है और झुककर दोस्तों इसका अंत होता है। इसको बोलते हैं अला रिपू और तिल्लाना। ध्यान है ना, भरतनाट्यम में दोस्तों शुरुआत और जो समाप्ति होती है ना, इसको बोलते हैं अला रिपू दोस्तों, और तिल्लाना कहते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखना, कभी आपको पढ़ना हो, कभी दोस्तों शादी के बाद आपको भरतनाट्यम करना पड़े तो ध्यान रखिएगा, अल्ला रिपू और तिल्लाना आपको करना है, ठीक है। झुकना तो पड़ेगा शादी के बाद, है ना। हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं, अरे सब झुकेगा, है ना, घुटनों पर झुक जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम ध्यान, क्लासिकल डांस है ना, कहां का दोस्तों, तमिलनाडु का है। अगर पूछूं मैं आपसे क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल दोस्तों, नोट करना, ये भारत की सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है ना, भारत की सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों तमिल भाषा। दोनों चीजें नोट कर लेना। आगे देखिए, ये दोस्तों मंदिर जो है बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है आपके लिए। अगर पूछूं मैं आपसे मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों मदुरई के अंदर स्थित है, और मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है, पार्वती दोस्तों, मां पार्वती जो है इनको समर्पित है। ध्यान रखिए, कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ध्यान रखना ये शैली दोस्तों कौन सी है, द्रविड़ शैली है। कौन सी, द्रविड़ शैली है। पिरामिड नुमा दोस्तों मंदिर की द्रविड़ शैली के अंदर बनती है। देखो ये पिरामिड बन रहे हैं, अगर आप गौर से देखोगे ये पिरामिड नुमा दोस्तों आकृति जो है, ध्यान रखना ये पिरामिड नुमा जो आकृति है वो किस शैली की है, द्रविड़ शैली की है। मदुरई के अंदर वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर दोस्तों सब सर्वश्रेष्ठ इसका उदाहरण है। इसके बाद अगर पूछूं आपसे कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो लिखना दोस्तों परमाणु संयंत्र है कुडनकुलम और कलपक्कम। लिखना कुडनकुलम और दोस्तों कलपक्कम जो है, ये दोनों परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, ध्यान रखना ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में स्थित है, और किसकी सहायता से, रसिया की सहायता से स्थापित किए गए। तो अगर पूछे आपसे कुडनकुलम और कलपक्कम दोस्तों कहां पर है, तमिलनाडु में है, रसिया की सहायता से स्थापित किए गए। ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों मधुमलाई आपसे कौन कौन से नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, लिखिएगा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी दोस्तों नेशनल पार्क है। इसके अलावा ध्यान रखिए मधुमलाई दोस्तों नेशनल पार्क, कौन सा, मधुमलाई नेशनल पार्क है। मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी दोस्तों, ये दोनों कहां पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। एक अगर मैं पूछूं आपसे इसके अलावा तो नोट करना दोस्तों, ये नीलगिरी तहार दोस्तों मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया। अगर पूछे ये क्या है, ये मन्नार की खाड़ी, ध्यान रखना ये मन्नार की खाड़ी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूछे अगला क्वेश्चन, हाँ खाद्य संग्रहालय कहां स्थापित हुआ, खाद्य जो संग्रहालय दोस्तों ये भी छाप लेना, खाद्य संग्रहालय कहां स्थापित हुआ, तंजावुर के अंदर स्थापित हुआ, ये भी ध्यान रखिए। और तंजावुर कहां स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित खाद्य संग्रहालय। फूड म्यूजियम कहां दोस्तों, लिख लेना ये तंजावुर के अंदर होता है, और दोस्तों तंजावुर कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, लिखिएगा महाबलीपुरम दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, ध्यान रखना ये मंदिर भी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ध्यान रखिए महाबलीपुरम कहां है, तमिलनाडु रखना। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लिखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हाल ही में इसको T+2 अवार्ड मिला है, ये भी दोस्तों नोट करना, मंगलम टाइगर रिजर्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर पूछे कि भाई कावेरी जो नदी है दोस्तों, इस कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, लिखना दोस्तों ये बांध है मैट्टूर बांध। कौन सा बांध है, मैट्टूर बांध है। कहां स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों, कावेरी नदी के ऊपर है मैट्टूर बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों के लिए, लिखना डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर है, लिखना डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी दोस्तों छाप लेना आप। डुगोंग का मतलब है समुद्री गाय का, समुद्री गाय नोट करना, ये भी दोस्तों छापिए आप, तमिलनाडु के संरक्षण केंद्र। डॉल्फिन की बात करूं, ध्यान, पटना दोस्तों डॉल्फिन है, और डुगोंग के लिए लिखिए दोस्तों, डुगोंग के लिए क्या है, डुगोंग के लिए तमिलनाडु है। ध्यान रखिए समुद्री गाय। कावेरी नदी पर दोस्तों मैट्टूर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं पूछूं आपसे, कावेरी पर मैट्टूर हो गया, इसके अलावा रामेश्वरम, ये नाम दोस्तों जब जब आपके दिमाग में आएगा तब तब दोस्तों आपके दिमाग में एक और नाम आना चाहिए, और वो है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया को प्राउड की फीलिंग करवाने वाले व्यक्ति, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर दोस्तों कोई सपना देखना है तो खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से नहीं, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचने वाला बना देश का राष्ट्रपति, ये टैग लाइन थी दोस्तों, सोचिए, अखबार बेचने वाला बना देश का राष्ट्रपति, होना यही चाहिए, अखबार बेचने वाला बना देश का क्या, पूरे विश्व का मिसाइल मैन, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों देखिए ये रामेश्वरम दोस्तों स्थान है, रामेश्वरम आप सभी जानते हैं। यहां से दोस्तों एक स्थान धनुषकोडी है ना, ये धनुषकोडी हमारा अंतिम स्थान है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, यहां पर ये दोस्तों तमिलनाडु का स्थान है, यहां पर ध्यान रखिए बीच में
एडम्स ब्रिज है मतलब राम सेतु। क्या है? जो राम सेतु आप सुनते हो ना, इसी को ध्यान रखना, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। और दोस्तों रामेश्वरम द्वीप से धनुषकोडी के बीच में पम्बन आइलैंड, कौन सा आइलैंड है? ये सब की सब ध्यान रखिए कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। पम्बन आइलैंड तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों राम सेतु ध्यान रखना, धनुषकोडी से श्री भाई मन्नार जो है इसको कनेक्ट करने के लिए एडम्स ब्रिज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, बता चुका हूं आपको। कांचीपुरम सिल्क दोस्तों और कोविलापट्टी कतलाई जो मिठाई है, इसका जीआई टैग किसके पास? तमिलनाडु के पास है। और बृहदेश्वर मंदिर ध्यान रखिएगा, तंजावुर के अंदर स्थित दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है। चोल शासक ने इसको बनवाया था। शासक का नाम क्या है? ध्यान रखना, राजराज फर्स्ट जो है ये शासक का नाम, ध्यान रखिए। चोल शासक तंजावुर के अंदर राजराज फर्स्ट है। और एक क्वेश्चन और लिख लेना दोस्तों, पोंगल की बात करूं मैं आपसे, पोंगल कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। भगवान सूर्य का दोस्तों, भगवान सूर्य को समर्पित त्योहार है पोंगल। और लिखना जल्लीकट्टू का जो आयोजन है ये भी कहां होता है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर होता है। ये पूरा तमिलनाडु जो है ये आपके सामने